जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि श्री रामचंद्र जी ने जटायु का उद्धार कैसे किया। जटायु जो मांसाहारी पक्षी है उसको भी वह गति दी जिसे योगी जन मांगते हैं। वह रामचंद्र जी ने जटायु को क्यों दी, आज की कथा हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाली हमने कथा में पढ़ा कि कैसे माया सीता का हरण होता है और रावण माया सीता को ले जा करके अशोक वाटिका में रखता है। दया सागर श्री रामचंद्र जी ने जटायु के मस्तक पर अपना करकमल फेरा। जब सीता जी को रावण लिए जा रहा था तब जटायु ने उनकी रक्षा करनी चाहिए और रावण ने जटायु के पंख काट दिए और वह राम जी का उच्चारण करता हुआ नीचे धरती पर गिर गया था। अभी श्री राम जी जटायु के पास आते हैं। शोभा के दम श्री रामचंद्र जी के मुख को देख करके उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई। तब जटायु धीरज धर कर के वचन कहता है कि हे संसार के दुख को दूर करने वाले श्री रामचंद्र जी सुनिए। हे स्वामी, रावण ने मेरी दशा की, वह दुष्ट जानकी को हर ले गया है। हे स्वामी, टिटहरी की नाई बहुत ही विलाप करती हुई सीता जी दक्षिण दिशा की ओर से ले गया। हे प्रभु, आपके दर्शनार्थ मैंने अपने प्राणों को रोक रखे थे। हे कृपा निदान, अब ये निकलना ही चाहते हैं। इस प्रकार से जटायु राम जी को बताता है कि सीता जी को दक्षिण दिशा की ओर लेके गया है। राम जी ने कहा कि हे तात, आप अपने शरीर को रखो। तब मुस्कुराकर जटायु बोला कि जिनका नाम मरते समय मुख में निकल आने से अधम भी मुक्त हो जाते हैं, ऐसा वेद गाते हैं। आप मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किसके लिए देह को रखूं? राम जी नेत्रों में आंसू भरकर कहने लगे कि हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से उत्तम गति पाई है। जिनके मन में पराया हित रहता है उनको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, अब इस शरीर को छोड़ करके मेरे धाम को जाओ। तुम्हें और मैं क्या दूँ, तुम तो पूर्ण काम हो। हे तात, बैकुंठ में जाकर पिताजी से सीता हरण की बात मत कहना। जो मैं राम हूँ तो अपने कुल समेत रावण वहाँ आएगा और स्वयं कहेगा। इस प्रकार से जटायु को श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि पिताजी से सीता हरण की बात न कहना, रावण स्वयं ही आकर के सब बताएगा। जटायु ने शरीर छोड़कर के भगवान जी का रूप धारण किया। बहुत से आभूषण, सुंदर पीताम्बर पहने, श्याम शरीर, विशाल चार भुजाओं से युक्त, नेत्रों में जल भर करके स्तुति करने लगा। अब जटायु श्री रामचंद्र जी की स्तुति कर रहा है कि हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है। आप निर्गुण, सगुण और गुणों के प्रेरक हैं। रावण की प्रबल भुजाओं का खंडन करने वाले, प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी के आभूषण रूप, मेघ के समान शरीर वाले, कमल के समान मुख और नील कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, दयालु, विशाल भुजाओं वाले, संसार के भय को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। आपका बल अपार है। आप अनादि, अजन्मा, अदृश्य, गोचर, गोविंद, द्वंद्वहरण, विज्ञान घन, पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। हे अनंत, जो राम मंत्र का जप करते हैं, आप उन भक्तों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। हे निष्काम भक्ति करने वालों के काम, क्रोध, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले श्री राम जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। जिनको वेद निरंजन, ब्रह्मा, सर्वव्यापक, निर्विकार, जन्म रहित कह करके गाते हैं, जिनको श्रेष्ठ मुनि ध्यान, ज्ञान, वैराग्य, योग आदि करके पाते हैं, वही आप करुणा कंद शोभा के समूह से प्रकट होकर जड़ चेतन को मोहित कर रहे हैं। अनेकों कामदेव से बढ़कर शोभा वाले आप मेरे हृदय कमल में भ्रमण के समान शोभायमान होवें। जो अगम सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है, सदा शांति स्वरूप हैं और जिनको योगी जन यत्न करके मन और इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तब देख पाते हैं, वे परमात्मा रूप श्री राम जी लक्ष्मी निवास, निरंतर भक्तजनों के वश में रहने वाले त्रिलोकीनाथ आप हैं। जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को हरने वाली है, आप मेरे हृदय में वास करें। जटायु निश्चय भक्ति का वर मांग करके बैकुंठ को चला। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से उनकी अंतिम क्रिया यथाविधि की। श्री रघुनाथ जी बड़े ही कोमल चित्त हैं, दीन दयालु हैं, बिना कारण कृपा करने वाले हैं। जो गिद्ध नीच जाति का मांस खाने वाला था उसे गति दी जिसे योगी जन मांगते हैं। शिव जी कहते हैं कि पार्वती सुनो, वे अभागे हैं जो श्री हरि को छोड़ करके सांसारिक विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को ढूंढते हुए संघन वन में देखते हुए चले। इस प्रकार से जटायु ने श्री रामचंद्र जी की बताया कि वह रावण सीता जी को हर ले गया और दक्षिण दिशा की ओर लेके गया है और जटायु का उद्धार करके श्री रामचंद्र जी ने अपनी निश्चय भक्ति दी और उनकी अंतिम क्रिया अपने हाथों से की।
आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।